हाँ हाँ आज उद्घाटन के समारोह में शिलान्यास के अवसर पर हमारे बड़े भाई आदरणीय राजा भैया, महासचिव आदरणीय सलेम भाई, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद जी, पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर जी, मौजूदा अध्यक्ष के पति कुलदीप जी, पार्टी के न्यू सभी हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने आदरणीय राजा भैया को आशीर्वाद दिया, गंगा पार से आए हुए जिला अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु और सभी यहाँ पे हमारे भतीजे, बड़े राजा, छोटे राजा और यहाँ पे बैठे हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, बूथ के सचिव, प्रधान, बीडीसी, हमारी बैठी हुई माताएं, सबको हमारा प्रणाम। ये शिलान्यास नहीं, पार्टी का सम्मेलन है। आप सबने 96 में बिहार की जिम्मेदारी आदरणीय राजा भैया ने तो दी। जैसे एक परिवार के मुखिया को परिवार मिलकर जिम्मेदारी देता है, उस तरह आपने राजा भैया को जिम्मेदारी दी। 403 विधायक हैं। लोग विधायक से उम्मीद करते हैं या उनकी उपस्थिति जो रहती है विधायक की रहती है, लेकिन आपने जिसको मुखिया बनाया परिवार का, उनकी तरफ से आप देखिए विधायक, एमएलए, एमएलसी सारे लोग आपकी सेवा करते रहते हैं। आधी रात को अगर आपकी आवाज आती है तो वो लोग पहुंच के आपके कंधे में कंधा मिला के चलते हैं, क्योंकि आप एक कुशल नेतृत्व की मुखिया। जैसे आपने देखा होगा, बैंक में आप लोन लेने जाते हैं तो गारंटर अच्छा हो, गारंटर अच्छा हो तो लोन तुरंत बनता है। पहला लोन हमने जब 2 लाख रुपए का गाड़ी के लिया था तो गारंटर भैया थे, उसके हमने लोन जमा किया था, 2 लाख रुपए लोन लिया था, तो भैया को जमा करना पड़ता है। तो गारंटर अच्छा हो तो उसको जो है सारी चीजें जल्दी लोन स्वीकृत होती है। और भैया के नेतृत्व में जहाँ तक विकास की बात है, खाली विकास ही नहीं, आप देखिए बकलाही नदी की बात आप करिए, कितने दोनों से चर्चा थी, लेकिन आखिर पूरी कब हुई? जय राजा भैया के नेतृत्व में पूरी हुई। गंगा में पुल बनने का कब बना? जब राजा भैया के नेतृत्व में बना। तो इस तरह से जहाँ तक विकास की बात आप करते हैं, जिला पंचायत का 70% पैसा जिले में जो केंद्र से, स्टेट से जो आता है अलग बात है, लेकिन जिले का सबसे ज्यादा पैसा जिला पंचायत से आपके यहाँ आता है। लेकिन हमारे परिवार के लोग कहीं भूल जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। पिछली बार आपने देखा कि बिहार में सबसे कम पार्टी को मजबूती मिली, फिर भी जैसे जीते, जैसे अध्यक्ष बने, सबसे ज्यादा बजट राजा भैया ने बिहार को दिया। हम लोगों को थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन सबसे ज्यादा बजट। अब आप ये बताइए, आप परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठे, सारे लोग परिवार की तरह बैठे हैं, हम ये नहीं समझ रहे कि ये मंच, ये बताइए कि जो व्यक्ति आता है आपके पास, किसी भी दल से आता हो, अब पंचायत चुनाव फिर आ गया है, जो लोग आते हैं कि साहब हम चुनाव लड़ रहे हैं, किसी दल से लड़े, वो इस बात की गारंटी नहीं कर सकते हैं कि वोट उनका बनेगा। लेकिन जनसत्ता दल का कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो इस बात की गारंटी कर सकता है कि वोट हम जीतेंगे तो जिला पंचायत का वोट और कुंडा बिहार का अध्यक्ष बनेगा। 2 बात की गारंटी आपको दे सकता है, लेकिन बाकी लड़ने वाले। और राजा भैया आपके लिए जिला पंचायत लड़ाते हैं, उनको जिला पंचायत लड़ाने की आवश्यकता नहीं, कुंडा बिहार के लिए लड़ाते हैं, ताकि विकास के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आपका वोट हो तो ज्यादा से ज्यादा पैसा और एक जनप्रतिनिधि आपको मिलता है, जिले का प्रथम नागरिक आपको मिलता है, जो आपके लिए 24 घंटे आपके बीच में खड़ा हो सके। पंचायत चुनाव आ रहा है, बहुत सारे लोग चुनाव में हमारे परिवार के लोग लड़ेंगे। जिला पंचायत को छोड़कर राजा भैया का किसी में कोई दखल नहीं होता। बहुत लोग आते कहते साहब भैया ऊपर खाने में फैलाने का धमाके की जरूरत मानिए, क्योंकि भैया साहब बिहार बेटी में जितने दिन से चुनाव होता है, जितने एमएलए होते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, प्रधानी लड़ाते हैं, प्रमुखी लड़ाते हैं। लेकिन भैया ने सामाजिक परिवार को महत्व दिया है।
हमेशा सामाजिक परिवार को महत्व दिया है, परिवार को महत्व नहीं दिया। जब सामान्य सीट थी, वो चाहते तो अपनी बेटी को लड़ा के अध्यक्ष बनाते, लेकिन उमा से कुलदीप पटेल को उन्होंने लड़ाया। कभी भी जो सामाजिक परिवार, जो समाज में एक्टिव है, तमाम समान सीट ऐसी जगह पर अध्यक्ष को समान सीट से चुनाव लड़ाया। अब उनका क्या बताया, वो लकड़ी में कुल्हाड़ी के रास्ता ना होता, लकड़ी कट्टे के रास्ता ना होगा, इनको यादव हरामी है, नहीं तो अध्यक्ष बन जाते ही दिन का नंबर ही ना आता। तो ऐसी स्थितियों में देखिए, दुर्भाग्य कहेंगे इसको, गुमराह होना। जातिवाद शादी में यहाँ में देखा जाता है, विकास में नहीं देखा जाता है। आप जब 5 साल के लिए सेवक चुनते हैं तो उसके जातवाद नहीं देखा जाता। कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। ऐसे नेता, जितने नेता पड़े हैं, सब अपनी जात के बाहुल को देख के चुनाव लड़ते हैं और राजा भैया सब समाज को देख के चलने पर विश्वास करते हैं। आज देखिए कौन सा नेता ऐसा है, 403 विधायकों में बता दीजिए, तो दल के अलावा आज किसी प्रदेश में आप चले जाइए तो आपका झंडा लेके लोग बिना पैसे के, बिना किसी काम के घूमते हैं। आप देहरादून चले जाइए, उत्तरांचल चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, जनसत्ता दल का एक सम्मान है, हर आदमी ने झंडा गाड़ी में लगा है और आप अपनी गाड़ी में झंडा लगा के देख जाते हैं तो 4 लोग खेल लेते हैं चाय की दुकान पर कि भैया क्या पार्टी के बारे में बात करने लगते हैं। तो आपको सम्मान, राजा भैया ने विकास ही नहीं किया। राजा भैया ने जिले में सब, पहले आप थूड़ी लगाते थे जिले में, आजादी के बाद से आप थूड़ी लगाते थे। थूड़ी समझते ना, छपरा किसी और का होता था, समझ रहे होंगे हमारी भाषा ना, छपरा किसी और होगा, जिले का होता था, थूड़ी आप हुआ करते थे। अब थूड़ी नहीं, आपका छपरा है, थूड़ी किसी और की ना। तो जिले में भी आपका पूरा परिचय, सारी चीजें हैं और साथ में प्रदेश और देश में कहीं भी आप चले जाते हैं तो कुंडा और बिहार के नाते गौरव जो सम्मान देता है। हमारे कहने का मतलब, अगर आपने राजा भैया को मुखिया चुना है तो राजा भैया ने परिवार, जैसे परिवार का आदमी जब मुखिया बनता है तो पूरे परिवार को लेकर चलता है और पूरे परिवार को आगे बढ़ाता है। उसी तरह राजा भैया ने हमेशा आगे बढ़ाया। आप जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे प्रमुख जी, अध्यक्ष जी, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। हमने क्रॉस चेक भी किया बीच बीच में, टेलीफोन करके तमाम लोगों को आपको सूचना नहीं मिली, सब जगह सूचनाएं पहुंची। आप सब उसी तरह पार्टी के एक राजा भैया के निर्देश संदेश पर, और जहां तक नेताजी जी ने कहा दूरी की बात, ऐसा नहीं है, अच्छी बात कही, बीच बीच में परिवार के बुजुर्गों को ध्यान दिलाना चाहिए। लेकिन आप जब भी याद करते हैं तो राजा भैया हमेशा हाजिर रहते हैं, अधिकार पूर्वक आप। तो हम आपकी संगीत पार्टी का भी सम्मान करते हैं, बहुत देर से इनका नाम लेना भूल गए थे। और इसके साथ में आप सबको आभार कि आप सब इस, और भगवान ने भी साथ दिया। आभार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया जी। अब इसी कड़ी में कौशम्बी के पूर्व सांसद, पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी को हम आमंत्रित करते हैं, कृपया माइक पर आएं और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। मंच से उपस्थित हम लोगों के अगुआ, इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के नेता तो नहीं कहूँगा, लेकिन इससे बेहतर जनसेवक, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय हम लोगों के भैया आदरणीय राजा भैया जी, विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हमारे आदरणीय गोपाल भैया जी, विधायक भाई विनोद सरोज जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष के पति कुलदीप जी, उमाशंकर जी, समस्त उपस्थित यहाँ पे राजा भैया के नींव के पत्थर कहे जाने वाले सभी हमारे सम्मानित बुजुर्ग, जिनको मैं वंदन नमन करता हूँ। गंगा पार और यमुना पार के सम्मानित अध्यक्ष बच्चा भाई दिलीप जी, और हमारे मंच पे उपस्थित एक किन्नर जो हमारी पार्टी से प्रभावित होकर आपके बीच में, आपके पार्टी में आई हैं, और समस्त यहाँ उपस्थित सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं हमारे सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और जनसत्ता दल के